हाँ, तो कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अभी तक अपन 2 क्लास ले लिए। पहले क्लास में अपने को इक्वेशन देकर रहता था, अपन पहचानते थे वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्या नहीं, उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, कब बोलेंगे क्वाड्रेटिक है क्या नहीं? जब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर कौन सा टर्म रहना कंपलसरी है? ax स्क्वायर वाला टर्म रहना कंपलसरी है, x स्क्वायर वाला। बाकी रहो या मत रहो, अगर ये है तो क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इससे बड़ा वाला ऑर्डर भी, मतलब इससे बड़ा वाला, ठीक है, एक्स क्यूब वाला भी टर्म नहीं होना, डिग्री 3 वाला भी नहीं होना, तो नहीं तो वो क्यूबिक हो जाता। सबसे बड़ा वाला कौन सा टर्म होना? डिग्री 2 वाला टर्म होना, जैसे कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना, तो क्वाड्रेटिक है ऐसा करके बताते थे अपन। उसके बाद में सेकंड क्लास में क्या करें अपन? अपने को वर्ड प्रॉब्लम देते थे, वर्ड प्रॉब्लम को क्या करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ देते थे। अपने को वो वर्ड प्रॉब्लम देते थे, वर्ड प्रॉब्लम को अपन क्या करते थे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके छोड़ देते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप तभी मेथड नहीं पढ़े थे। तो अभी आज के क्लास में अपन क्या करेंगे? नई वाली मेथड पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, या फिर पहली मेथड पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी पढ़ के है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास टोटल 2 मेथड है। कितने मेथड है? 2 मेथड है। कौन से मेथड है आपको ऑलरेडी पढ़ के? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में मैं आपको बताया था कौन से 2 मेथड है। पहली मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ही दूसरा नाम क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का दूसरा नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। और दूसरी मेथड कौन सी है? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। कौन सी है दूसरी मेथड? क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, तो अभी अपन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना देख रहे हैं। कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना देखें। तो देखिएगा अब इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालते थे, तब ये मेथड ऑलरेडी पढ़ गए अपन, लेकिन फिर से देखना है, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की अपनी हेडिंग रहेंगी, हेडिंग दो सब लोग। कितने मेथड है याद रहेगा क्या? कितने मेथड है? 2। देखा जाए तो और एक मेथड है, लेकिन वो 10 स्टेट के सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है। स्क्वायर कंप्लीशन मेथड नाम की एक मेथड है जो आपके सिलेबस में नहीं है, 10 स्टेट के सिलेबस में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कितने मेथड है? 2 ही मेथड है, तो 2 ही मेथड आपको याद रखने हैं। तो अभी पहले कौन सी मेथड देख रहे हैं अपन? फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप हेडिंग दे दो फैक्टराइजेशन मेथड, आप हेडिंग दे दो फैक्टराइजेशन मेथड। दीदी फैक्टराइजेशन मेथड बताओ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लो आपको मैं दे दिया, 1 मिनट के लिए देखो, एक बार समझाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, मान लो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको सॉल्व करना आता है आपको? क्या करते? फॉर फाइंडिंग क्या लिखते थे? फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर में क्या लिखते थे? पॉलिनोमियल चैप्टर में फॉर फाइंडिंग जीरोस p ऑफ x को किसके साथ इक्वेट करते थे? 0 के साथ इक्वेट करते थे। फिर 2 आंसर निकालते थे, x का कुछ तो भी आंसर, x का कुछ तो भी आंसर, इसी को अपन अल्फा और बीटा भी बोलते थे। तो अल्फा और बीटा के लिए क्या नाम रखे थे? जीरोस नाम रखे थे, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज करते थे? जीरोस, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था इसलिए वर्ड जीरोस रखे। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देकर रहेगा, सब कुछ वैसे ही करना है, बस इसको जीरो ना बोल के क्या बोलना है? रूट्स बोलना है। रूट्स, सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, रूट्स भी बोल सकते हैं, तो रूट्स बोलना है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर में x के 2 आंसर जैसे कि अल्फा और बीटा को अपन क्या बोलते थे? जीरोस बोलते थे। तो ये चैप्टर में अपन क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे, रूट्स। समझ में आ रहा क्या बोल रहा मैं? ठीक, तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट क्वेश्चन में समझ में आ जाता आपको। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द रूट्स, find the roots of the equation, find the roots of the equation, find the roots of the equation। इक्वेशन देकर है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड।
2x² माइनस 5x प्लस 3। हाँ, आपको सॉल्व करना आता, लेकिन मैं ये सोच के पढ़ा रहा कि आपको कुछ भी नहीं आता, ध्यान दो। हाँ, क्या करना है, ध्यान दो। क्या निकाल के बताना है? रूट्स निकाल के बताना है। रूट्स का मतलब क्या होता? यहाँ पर जो वेरिएबल है ना x, उसकी वैल्यू, तो कितने रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? 2 रूट्स आएंगे। तो x के 2 वैल्यूज निकाल के बताना है, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए। मतलब x की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर क्या आता? 0 आता। ऐसे 2 वैल्यूज निकालने हैं और बाद में अपन उसको वेरीफाई भी कर लेते। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं अपन, बोलो गिवन इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बोलो क्या करते, कौन से 2 टर्म का मल्टीप्लाई करते? पहले देख लो सब कुछ अच्छे से अरेंज है क्या? पहले x² वाला, फिर x, फिर कांस्टेंट इक्वल्स टू 0, और 3 टर्म वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2 टर्म रहे तो क्या करना, वो बाद में देखते, पहले 3 टर्म वाला अच्छे से समझ लेते। ठीक है, बोलो किसको किसको मल्टीप्लाई करते? x² का कोएफिशिएंट 2 और ये कांस्टेंट क्या है? 3। साइन के साथ लेना है, साइन के साथ। ये 2 है और ये 3 है, दोनों भी प्लस प्लस है। 2 इंटू 3 कितना होता? 6 होता, 6। अब क्या करते हैं, 6 के 2 टुकड़े कर देते, ठीक है, ताकि आंसर कितना आ जाए? -5 आ जाए। तो 6 के फैक्टर कौन से हैं? 1 और 6 का यूज करके भी 5 ला सकते, 2 और 3 का यूज करके भी आप 5 ला सकते। कैसे क्या ला सकते? देखो बताओ, -5 लाना है, -5 तो क्या करना पड़ेगा? +1 -6, +1 -6 कितना होता? -5 होता। यहां से भी -5 ला सकते क्या? -2 -3 कितना हो रहा? -5 हो रहा। तो -5 लाने के लिए दोनों नंबर आपके पास में है, लेकिन दो आंसर नहीं हो सकते, एक ही आंसर है। तो क्या चेक करना पड़ता? फिर से अपने को इनका प्रोडक्ट करके साइन भी चेक करके देखना पड़ता कि +6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बताओ, इसका प्रोडक्ट करो, प्लस इंटू माइनस, -6 1 जा 6, तो ये -6 है क्या? नहीं, ये पूरा अगर ये कॉम्बिनेशन यूज करे तो -6 रहने को ना, -6 है क्या आपके पास में? नहीं, तो ये कॉम्बिनेशन काम नहीं करेगा। ये काम करेगा क्या? देखो मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस, +2 3 जा 6, मतलब ये बराबर इधर बैलेंस हो गया, ये 6 आ रहा, और -2 -3 का एडिशन सब्ट्रैक्शन करे तो कितना आता? -5 आता। मतलब ये आपके फैक्टर हो गए। तो अपन क्या कर रहे हैं, बीच वाले टर्म को फैक्टराइज कर रहे, 2 फैक्टर निकाल रहे उसके। ठीक है, फैक्टर समझता है सबको। 6 को 2 से भी डिवाइड कर सकते, 6 को 3 से भी डिवाइड कर सकते, तो 2 और 3 6 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो अपन फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, तो फैक्टर निकाले तो करना है क्या, ये बीच वाला -5x है ना, इसको इसके कॉम्बिनेशन में लिखना है, लेकिन दोनों को x लगा के, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x लग के। बोलो कितना आता है? -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कोई बच्चा अगर पहले -3 बाद में -2 लिया तो भी चलता, फाइनल आंसर सेम ही जाता। ठीक है, लेकिन क्या लगा के लिखना है? x लगा के लिखना है। अब क्या करते हैं, पहले 2 टर्म में से जितना कॉमन हो सकता उतना कॉमन निकालो। बोलो पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा? 2x कॉमन निकला, तो क्या बचता? x बचा, -2x पूरी तरह से कॉमन निकला, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या बचा? 1 बचा। अब इन दोनों में क्या कॉमन निकलता? ब्रैकेट भी सेम आने को ना, तो देखो ये पहला टर्म प्लस है, ये माइनस है, तो इधर प्लस लाने के लिए माइनस तो कॉमन निकालना पड़ेगा। अब नंबर में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? 3 नंबर में कॉमन निकल रहा। वेरिएबल इसके पास x है, उसके पास x नहीं है, तो x कॉमन नहीं निकल रहा, तो क्या कॉमन निकला? -3 कॉमन निकला, तो क्या बचा? -3 कॉमन निकला, तो ये प्लस में क्या आ रहा? x आ रहा, x। ठीक है, +3 को -3 लिखे थे अपन, -3 कॉमन निकल गया, तो कितना बच रहा अभी? -1 बच रहा। ठीक है, क्या बच रहा? -1 बच रहा। माइनस कॉमन निकाले तो साइन उल्टा हो जाता। ठीक है, तो क्या बचा? -3 कॉमन निकाले तो क्या बचा? x -1। सबको आता है, एक आधी बच्चे का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, उसके लिए बता रहा मैं। ये -3 कॉमन निकाले तो -1 कैसे बचा? अगर कंफ्यूजन जा रहा, वापस मल्टीप्लाई करके देखो, यही आता है क्या? देखो -3 इंटू x -3x, -3 इंटू -1 कितना आता? +3 आता। मतलब सब कुछ सही चल रहा, इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट सेम आएगा ना, उसका एक ब्रैकेट लिखेंगे x -1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? 2x -3 इक्वल्स टू 0। तो कोई भी मेथड से सॉल्व करते समय अपना इंटेंशन क्या रहता है? देखो, अपने को 2 ब्रैकेट के बीच में इनटू इक्वल्स टू 0 लाना रहता है। ये जो मेथड यूज करें ना, फैक्टराइजेशन मेथड, क्या करना रहता? 2 ब्रैकेट के बीच में इनटू इक्वल्स टू के उधर 0 लाना रहता। जब ऐसा हो जाता तो क्या करने का? ये 0 दोनों को बांट देने का। क्यों 0 दोनों को बांट देने का? मान लो ये पहला टर्म a है, पहला ब्रैकेट a है, दूसरा ब्रैकेट b है, इक्वल्स टू 0। तो बताओ a इंटू बी 0 कब आएगा? अगर a की वैल्यू 0 ले लिए तो 0 इंटू बी कितना आता? 0 आता। मतलब ये इक्वेशन 0 कब आएगा? जब पहला वाला ब्रैकेट 0 रहा तो 0 आएगा।
या फिर अगर मान लो b 0 हो गया तो a इंटू 0 कितना आता, 0 आता। इसका मतलब ये सेकंड ब्रैकेट 0 हुआ तो 0 आता। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए अपन क्या लिखते हैं, एक तो आइदर x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रहा तो ये अपना आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता। मतलब 0 दोनों को बांट देते। अब क्या करना है बोलो, ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, -1 उधर गया तो +1, हाँ ये -3 उधर गया तो +3, आपको तो x निकालना था, x इक्वल्स टू कितना आ रहा, 3/2। बोलो अपना आंसर सही है क्या गलत है, पहले लिख लो रूट्स। देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या रे रूट्स क्या रे, x इक्वल्स टू 1, क्या रहा 3/2 आ रहा। दोनों को एक साथ लिख के बता दे। रूट्स को सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं अपन, ये जो रूट्स है ना इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर रहता था या पॉलिनोमियल नाम का चैप्टर रहता था तो इसको अपन क्या बोलते थे, अपने लिए अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस थे जीरो। अब इधर कौन सा वर्ड यूज करना है, रूट्स वर्ड यूज करना है। बोलो अपना आंसर सही है क्या गलत है, कैसे पहचानेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे, x की वैल्यू 1 आपके इक्वेशन में पुट करेंगे, देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता क्या, तो राइट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू है, तो x के जगह पे 1 पुट करके देखते, देखो वो कितना आता, 2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू x की जगह पे क्या पुट करें, 1 + 3 कितना आता बोलो, 1 का स्क्वायर 1, ये 2 बचा, 2 -5 -3 + 3 कितना आता, 0। वो साइड 0 ही था क्या, 0 ही था। पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा वाला वेरीफाई करो, x की जगह पे 3/2 पुट करो आपके इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आने को ना बोलो, x की जगह पे 3/2, 2 इंटू 3/2 का स्क्वायर माइनस x की जगह पे 3/2 पुट करना है, 3/2 + 3, इसका आंसर भी 0 आता है। देखो बताओ ये 2 कैंसिल हो जाते क्या, अभी नहीं। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहले पावर सॉल्व करना पड़ता, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता, ऑर्डर सॉल्व करना पड़ता। बोलो कितना हो जाता है ये, 2 इंटू स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -5 3 15/2 + 3, इधर 2 का डिवीजन जाना तो कितना बचा, ये 9/2 -15/2। अब इधर 9/2 -15/2 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो क्या बच रहा, 9 - 15 कितना आता, -6 + 3, -6/2 कितना आता, -3 आता, -3 + 3 कितना रहा, 0। उधर 0 ही था क्या, 0 ही था, मतलब अपने दोनों आंसर क्या है, सही है, करेक्ट है। क्या है मेथड का नाम, फैक्टराइजेशन मेथड। क्यों ये मेथड का नाम फैक्टराइजेशन मेथड है, क्योंकि इधर फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं। देखो यही मेथड का दूसरा नाम क्या है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। क्यों स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, क्योंकि मिडल वाले टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ दिए। देखो -5x को 2 टर्म में स्प्लिट कर दिए, कौन से -2x -3x, इसके 2 टुकड़े कर दिए। बीच वाले के, बीच वाला मतलब कौन, ये x वाला जो कोएफिशिएंट था ना -5x, ये वाला, ये टर्म के 2 टुकड़े कर दिए, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, स्प्लिटिंग। लास्ट टर्म है क्या, स्प्लिटिंग द लास्ट टर्म है क्या, नहीं, क्या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके है क्या, सिंपल इतना नोट कर लो फिर आगे जाते। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स, रूट्स को ही सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6x² -2 -x इक्वल्स टू 0। 6x² -2 -x इक्वल्स टू 0। बोलो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ हो गया लिखना सबका, हाँ अब थोड़ी देर से लिख लो। बताओ डायरेक्ट सॉल्व करो या पहले अरेंज करना पड़ेगा, इधर अरेंज करना पड़ेगा। पहले कौन सा टर्म होना, x² वाला 6x², माइनस फिर कौन सा टर्म होना, x वाला टर्म होना, -x को सामने लिखा, -2 को बाजू में लिखा, बाद में लिखा इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, सबको पता है, बोलो किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सब लोग ऊपर देखो, बाद में लिखने का काम करो, ऊपर देखो। बोलो हाँ, ये 6 और ये 2 या -2 क्या लेना है, -2 लेना है, साइन के साथ लेना है। बोलो 6 इंटू -2 कितना आता, वे 12 थोड़ी आता, -12 आता, हाँ -12 के फैक्टर निकालो, कितना आने को ना, ये 1 है, ये 1 -1x है,
-1 आने को होना, तो कितने आते 12 के फैक्टर, 3 4 जा या 4 3 जा बोले तो भी चलता। बताओ -1 लाना है तो क्या करना पड़ेगा, +3 -4, +3 -4 कितना होता, -1 होता। वापस इसका प्रोडक्ट -12 होता क्या, देखो प्लस इंटू माइनस, -3 4 जा 12, -12 हो रहा, क्या हो रहा, मतलब फैक्टर निकल गए। अगर मान लो फैक्टर नहीं निकलते थे तो अपन क्या करते थे, तो सेकंड मेथड पे जाते थे। कौन से सेकंड मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्यों, क्योंकि इधर बाय फैक्टराइजेशन मेथड करके लिख के क्या नहीं लिख, तो मेथड गिवन नहीं है तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते। तो अगर फैक्टर निकले तो अच्छी बात है, फैक्टराइजेशन मेथड से जल्दी आंसर आता, इसलिए अपन फैक्टराइजेशन मेथड प्रीफर करते। लेकिन अगर फैक्टर नहीं निकले तो अपनी मजबूरी रहती, फिर अपने को कौन से मेथड पे जाना पड़ता, सेकंड मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। याद आ रहा है क्या फार्मूला क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड का, क्या कैसे निकालते, x इक्वल्स टू बोलो, हाँ -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a से निकल। तो ये निकालने के लिए फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं रहती। यहां से ये a की वैल्यू 6 है, ठीक है, b की वैल्यू कितनी है -1 है, c की वैल्यू -2 है, सीधा पुट करके आंसर निकाल दे। अब बोलिए सर आप डायरेक्ट क्यों नहीं वैसा करे, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम है, थोड़ा टाइम ज्यादा लेती, इसलिए मैं इससे पहले सॉल्व नहीं किया, पहले फैक्टर निकाल लेगा, चेक करो। बोलो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, फैक्टर निकल गए, बोलो क्या हो जाता है ये 6x², हाँ क्या करेंगे प्लस और +3 को क्या लगा के x लगा के, हाँ -4 को क्या लगा के x लगा के, -2 इक्वल्स टू 0। बोलो अब क्या करेंगे, दो टर्म जो मिडल टर्म था उसके दो टुकड़े कर दिए, क्या मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिए। बोलो अब क्या करेंगे, पहले दो टर्म में से जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकालेंगे। बोलो बोले क्या कॉमन निकल रहा, 3x कॉमन निकला, तो क्या बचता, हाँ 3x कॉमन निकला, 6x² है, 6 को ऐसा लिख सकते 2 × 3 x × x लिख सकते हैं ऐसा। तो क्या कॉमन निकला, 3x कॉमन निकला, तो क्या बचा 2x बचा, 2x प्लस 3x पूरा ही कॉमन निकला, कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, -2 दोनों में है, ठीक है, तो क्या हो जाता -2 अगर कॉमन निकला तो क्या बचता, ये -4x को ऐसा लिख सकते हैं -2 × 2 × x, तो क्या कॉमन निकला -2 कॉमन निकला, तो अभी भी क्या बचा इधर 2x बचा, -2 पूरी तरह से कॉमन निकला, माइनस कॉमन निकला तो प्लस बचता, ये पता है क्या, 2 गया तो क्या बचा 1 इक्वल्स टू 0। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा तो वापस से मल्टीप्लाई करके देखने का, -2 × 2x -4x -2 × +1 कितना होता -2 होता। दो ब्रैकेट एक जैसे आए मतलब सब कुछ सही चल रहा है। बताओ दो ब्रैकेट का एक ब्रैकेट क्या लिखेंगे 2x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3x -2 इक्वल्स टू, याद रखो दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटू है, इंटू प्लस माइनस नहीं लगाना है, दोनों ब्रैकेट के बीच में इंटू है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, सबको पता है क्या करते हैं, 0 दोनों को बांट, क्यों बांटते हैं, क्योंकि इक्वेशन 0 कब आएगा, आइदर एक तो पहला ब्रैकेट 0 हुआ तो इसका आंसर 0 आएगा, या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 हुआ तो 0 आएगा, ठीक है, इसलिए 0 दोनों को बांट दो। बोलो 2x + 1 इक्वल्स टू 0 और 3x - 2 इक्वल्स टू 0। x निकालना है, बोलो +1 उधर गए तो -1, x इक्वल्स टू कितना आ रहा -1/2। इधर बोलो इधर, हाँ 3x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू कितना आ रहा 2/3 आ रहा। तो नीचे में क्या लिखेंगे, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कौन से आ रहे हैं, x इक्वल्स टू -1/2, 2/3। तो अपना आंसर सही है क्या गलत है, कैसे चेक करेंगे, वेरीफाई करना आता है क्या आपको, बोलो वेरीफाई कर रहे हैं सब लोग, ऊपर देखो वेरिफिकेशन। बोलो क्या करेंगे, हाँ x के जगह पे -1/2 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम आती, क्या देखो पुट करो इधर, x के जगह पे -1/2 कितना है 6, हाँ x की जगह पे क्या पुट करना है -1/2, बोलो -1/2 का स्क्वायर। आगे बोलो -x के जगह पे क्या पुट करना है -1/2, हाँ -2 पुट कर दिए, x की जगह पे 0 आता है क्या, देखो उधर राइट साइड में 0 है तो 0 आता है क्या, देखो बोलो बोले कितना आता 6 × -1 का स्क्वायर 1 आता, 2 का स्क्वायर कितना आता 4 आता, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 और ये -2, 2 का डिवीजन जाता 2 जा और ये 3 जा, तो कितना बचा ये 3/2 + 1/2 बचा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम समय 2 कॉमन लिए, ऊपर में आ रहा 3 + 1 कितना रहा 4 -2, 4/2 2 होता, 2 - 2 कितना रहा 0 आ रहा, 0 था क्या उधर 0 था।
पहला वेरीफाई हो गया। अब दूसरी वैल्यू क्या पुट करनी है, 2/3। एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, 2/3 पुट करना है। बोलो कितना आता है, 2/3 पुट करे तो 6 इंटू एक्स की जगह पे 2/3 और उसका स्क्वायर है, माइनस एक्स की जगह पे 2/3 और ये माइनस कितना है, 2 है। बोलो कितना हो जाता, ये 3 1 जा 3 2 जा करोगे अभी नहीं, पहले स्क्वायरिंग सॉल्व करो। बोलो 6 इंटू 4/3 का स्क्वायर 9 माइनस 2/3 माइनस 2। बोलो इधर डिवीजन जाता क्या, 3 3 का डिवीजन आता, 6 2 जा सॉरी 3 2 जा 3 3 जा, तो दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, कॉमन ले लो। ऊपर में क्या बच रहा, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना हो जाता, 6 हो जाता। तो 3/6, 6/3 कितना होता, 2, 2 माइनस 2 कितना था, 0। तो 0 था क्या, उधर 0 था, मतलब अपने दोनों आंसर क्या है, सही है, मतलब अपन वेरीफाई करके समझ में आ रहेगा। थोड़ा थोड़ा लिखो। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर रिकॉर्डिंग शुरू है ना। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 2√6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। बोर्ड पे लिख के है, देख लो। क्लास होने के बाद। हाँ क्या लिखे क्वेश्चन, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 3x स्क्वायर माइनस 2√6 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर abc आर रियल नंबर लिखे थे अपन। abc कौन से भी रियल नंबर हो सकते हैं, ऐसे ही ये रियल नंबर कुछ भी हो सकते, रियल मतलब रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकते, ठीक है। तो रूट देख के कंफ्यूज नहीं होना है, क्वाड्रेटिक में कहां से रूट आया करके, बस रूट क्या नहीं होना, एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, बस वो 0 नहीं रहने को ना, ठीक है। तो ध्यान दो सब लोग, सॉल्व करें अपन। एक बार लिख लिया, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 6 के बाहर में x है प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x अंडर रूट के अंदर नहीं है, x के बाहर। कुछ बच्चे ऐसा लिखते तो गलत हो जाता हो, ठीक है। √6 खत्म हो गया, थोड़ा स्पेस दिए, दूर जाके x लिखे ताकि अपनी हैंडराइटिंग क्लियर रहे, समझ में। हाँ बोलो अब क्या करेंगे, कैसे करते हैं, किसको किसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट और कांस्टेंट। बोलो ये 3 है और ये 2 है, 3 2 क्या हो जाता, 6 हो जाता, 6। अब आपको 6 के फैक्टर निकाल के बताने हैं, 2√6 आने को ना, माइनस 2√6, 6 के फैक्टर बताने हैं, 2√6 आने को ना, 6 को √6 के फॉर्म में लाना है। तो √6 मतलब क्या लिखेंगे, √6 इंटू √6, एक बार √6 एक बार √6, कितने बार √6 हो जाता, 2 बार √6, लेकिन माइनस 2 बार √6 होना, तो क्या लिखेंगे इधर, माइनस और माइनस लगाएंगे, माइनस और माइनस लगाएंगे। बताओ माइनस एक बार √6 माइनस एक बार √6 कितना हो जाता, माइनस 2 बार √6 हो जाता। और इसका जब प्रोडक्ट करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस √6 इंटू √6 क्या हो जाता, 6 हो जाता। √6 इंटू √6 क्या हो जाता, 6 हो जाता, 6 कैसे, क्या दो सेम नंबर हैं तो सेम नंबर का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल, कितना हो जाता 6। एक तो ऐसा समझो 6 आता, या फिर दोनों इनटू में है, रूट कॉमन ले सकते हैं, 6 इंटू 6 36, बाहर आया तो कितना आता 6, ऐसा बोले तो भी चलता, कैसे भी समझा सकते हैं। याद रखो √6 इंटू √6 कितना हो जाता, 6 हो जाता। दो सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई में है, √3 इंटू √3 क्या हो जाता, 3 हो जाता। तो √6 इंटू √6 हुआ। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या हो रहा, ये जो है ये भी वही चीज है। बताओ माइनस 2 बार √6 प्लस 5 बार √6 क्या हो जाता, एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है क्या, नहीं है। इसको भी √6 लग के, इसको भी √6 लग के, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। तो √6 कॉमन लेके आप ऐसा समझो, -2 + 5 कितना होता, -2 + 5 3, तो 3 और √6 लगा देना। अब बोलो 2√6 + 5√6 कितना होता, √6 दोनों को लग के है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। कितना होता, 2 + 5 7 √6 होता।
तो ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं माइनस एक बार √6 माइनस एक बार √6 क्या हो जाता, √6 दोनों को लग के है, -1 कितना हो जाता, -2 और ये √6। तो अपने को यही लाना है क्या, -2 √6 ही लाना, ठीक है, ध्यान दो। इसके बाद में और एक क्वेश्चन है रूट वाला, वो भी देख लेते, पहले ये समझ लेते। बोलो क्या करेंगे, 3x², हाँ -2, ठीक है, इसके दो टुकड़े करने हैं, क्या रे बोलो, -√6 क्या लगा के, x लगा के, फिर से -√6 क्या लगा के, x लगा के, बीच वाले के दो टर्म ऊपर देखो, लिखना नहीं है, बीच वाले के दो टुकड़े कर दिए, आगे बोलो +2 = 0। अब क्या करेंगे बोलो, इसके बाद में पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकालना है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे क्या कॉमन निकालेंगे, तो ये 3 है, ये √6 है, तो दोनों को एक दूसरे के टर्म में लिख सकते क्या, देखो देखो √6 को आप ऐसा लिख सकते क्या, √6 को √2 × 3, और ये रूट दोनों को अलग अलग बांट दो, √2 × √3। क्यों मैं √3 के फॉर्म में लाया, क्योंकि 3 को मैं 2 बार √3 लिख सकता ना, तो √3 दोनों में निकलता, कॉमन जैसा दिखता। क्या बोल रहा, देखो मैं क्या करने वाला, एक बार इसको बांट देता पूरा, 3 को मैं 2 बार √3 लिख रहा, x², माइनस √6 को मैं लिख रहा √2 × √3x, तो ताकि क्या कॉमन निकल जाए, जो कॉमन है √3x दोनों से कॉमन निकल जाए। ये स्टेप करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना बोल के मैं स्टेप लिख के दे रहा हूं। बताओ इन दोनों में क्या कॉमन निकल सकता, -√6 को ऐसा लिख सकते क्या, √2 × √3 × x, और 2 को 2 बार √2 लिख सकते क्या, √2 × √2 = 0। ऐसा करने से क्या कॉमन निकलता, √2 कॉमन। अगर कुछ भी नहीं कॉमन निकला तो 1 कॉमन निकालते, 1 लिख देते, कुछ भी कॉमन नहीं निकला तो, लेकिन कॉमन निकल रहा है इधर, बस आपको समझ में आने को ना कैसे क्या निकल रहा है। क्या करे बोलो, 3 को 2 बार √3 लिखे, 6 को 2 × 3 दोनों को रूट बांट दिए, 6 को 2 × √3 दोनों को √3 बांट दिए, 2 को 2 बार √2 लिखे। अब एकदम सिंपल है, बोलो क्या क्या कॉमन निकल रहा पहले दो टर्म में से, √3x, बताओ ब्रैकेट में क्या बचता, एक बार √3x कॉमन निकला तो बचा √3x, ठीक है, आगे बोलो, हाँ माइनस √3x कॉमन निकला तो क्या बचा, √2 बचा। अब इधर क्या कॉमन निकलेगा, देखो पहला टर्म पॉजिटिव था तो ये टर्म भी पॉजिटिव होना, इसका मतलब क्या कॉमन लेना पड़ता, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इधर। बोलो माइनस का तब क्या कॉमन निकलता, √2 दोनों में है, बढ़िया, √2 कॉमन निकला, मतलब -√2 कॉमन निकला, तो बोलो क्या बचता, -√2 कॉमन निकला तो 3x, √3x, हाँ आगे बोलो, ठीक है, माइनस कॉमन निकला तो साइन उल्टा हो जाता, प्लस का माइनस हो जाता, एक √2 कॉमन निकला तो एक √2 बच के = 0। देखो दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए क्या, एक जैसे। बताओ दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट, हाँ √3x - √2 पहले ब्रैकेट में, हाँ दूसरे ब्रैकेट में √3x - √2, √3 खत्म हो गया, बाहर में x है, -√2 = 0। अब क्या करते हैं, दो ब्रैकेट के बीच में इनटू = 0 आ गया, तो 0 दोनों को बांट देते, बांट दो बोला कितना था, 0 दोनों को बांट दिए तो क्या हो जाता बोलो, हाँ √3x - √2 = 0, हाँ और √3x बोलते हुए चलो, हाँ -√2 = 0 बोलते हुए चलो। बोलो किसको कहाँ लेके जाएंगे, -√2 उधर गए तो +√2, बोलो कितना आता, √3x = √2, तो x = कितना हो जाता, √2/√3। अगर ऊपर नीचे रूट है तो रूट कॉमन निकाल के भी लिख सकते हैं, ऐसा लिखो, या फिर रूट कॉमन निकाल के इधर ही लिख देता, आप इसको रूट कॉमन निकाल के 2/3 भी लिख सकते हो, ऐसा लिखे तो भी जमता, ऐसा लिखे तो भी जमता, ऐसा ज्यादा अच्छा लग रहा तो ऐसा लिखे, हाँ। और इधर बोलो, और हाँ क्या हो जाएगा, -√2 उधर गया तो +√2, बोलो कितना आ रहा, √3x = √2, तो x = कितना आ जा रहा, बोलो √2/√3, रूट कॉमन निकला तो क्या बचता, 2/3। तो ये क्वेश्चन में क्या आ रहा, दोनों आंसर सेम सेम आ रहे क्या, तो बोलेंगे रूट्स रिपीटेड आ रहे, रिपीटेड एक जैसे आंसर आ रहा, रूट्स क्या आ रहे, रिपीटेड आ रहे, ठीक है। तो बोलो देयरफॉर क्या लिखेंगे आखिरी में, देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या रहा, बोलो हाँ आर ना, आर क्या रहा, √2/3, फिर से क्या रहा, √2/3, इधर x = करके भी लिख सकते हैं, हाँ आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा समझ में क्या क्या हुआ। तो देखो कौन सी स्टेप थी जहां पर जब आप पहली बार ये क्वेश्चन सॉल्व करते तो आप अटक जाते, आपको नहीं आ सकता, वो स्टेप कौन सी थी, सबसे पहले फैक्टर निकालना सीखना था, क्या था,
क्या करे बोलो, 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, 6 के फैक्टर क्या लाना था 2√6 लाना था, तो कैसे क्या लाए 2√6, तो √6 और √6 लिए दोनों को माइनस माइनस, माइनस एक बार √6 माइनस एक बार √6 क्या हो जाता माइनस 2 बार √6, और इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस √6 इंटू √6 क्या हो जाता 6 हो जाता। तो स्प्लिट करके इसके दो, ठीक है, मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने के बाद भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम रहता कि अब कॉमन क्या निकालो इसमें, तो कैसे क्या करें, ये 3 को 2 बार √3 लिखे, 6 को √2 इंटू √3 अलग अलग करके लिख दिए, √6 को √2 इंटू √3 लिखे, 2 को 2 बार √2 अलग अलग करके लिखे। बोलो पहले दो में से क्या कॉमन निकला √3x, तो क्या बचा एक बार √3 और x बचा माइनस √3x कॉमन निकला तो क्या बचा √2। अब इधर क्या कॉमन निकालेंगे, पहले साइन का कंफ्यूजन क्लियर कर लो। देखो पहला टर्म पॉजिटिव है तो तीसरा टर्म भी पॉजिटिव होना, लेकिन ये नेगेटिव है तो माइनस तो कॉमन ले लो। अब नंबर में क्या कॉमन लेंगे √2 दोनों में है कॉमन लिए, क्या बचा बोलो √3x, माइनस कॉमन निकाले तो प्लस का माइनस हो गया, √2 कॉमन निकला तो √2 बचा इक्वल्स टू 0। फिर दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट लिखे, दूसरे ब्रैकेट में ही लिखे, 0 दोनों को बांट दिए तो आंसर आ रहा था √2/√3। ठीक है, ऊपर नीचे अगर रूट रहा तो रूट कॉमन लेके लिख सकते 2/3 2/, बताओ अपना आंसर सही है क्या गलत है, कैसे पहचानेंगे, वैल्यूज वेरीफाई करेंगे, बोलो कैसे क्या वेरीफाई करेंगे। हाँ ध्यान दो सब लोग, रूट वाले हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होना। बताओ ये दिख रहा है ये वाला इक्वेशन, इसमें पुट कर जरा पहला इक्वेशन, क्या पुट करना है, क्या पुट करना है, देखो √2/√3 और √2/3 कॉमन लेके भी लिख सकते, बोलो कितना रहा 3 इंटू, हाँ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे √2/3 का होल स्क्वायर, माइनस बोलो जल्दी बोलो 2√6, एक्स की जगह पे क्या लेना एक्स की जगह पे, ठीक है √3 2/3 बराबर, हाँ क्या है आगे में +2, बोलो क्या कैंसिल हो रहा है इधर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बच रहा 3 इंटू 2/3 बच रहा बराबर, हाँ माइनस ये 2, अब ये रूट पूरा कॉमन लेके क्या लिखता है देखो √6 इंटू 2/3 लिख सकते क्या, देखो ये रूट पहले से कॉमन था, ये भी रूट में है, √a इंटू √b क्या हो जाता है √a इंटू b, रूट कॉमन लेके लिख सकते। कब नहीं लिख सकते, अगर ये ऐसा रहता था, अगर ये ऐसा रहता था प्लस रहता था प्लस, तो रूट कॉमन लेके अपन ऐसा नहीं लिख सकते, प्लस रहा तो बीच में रूट कॉमन लेके नहीं लिख सकते। कब रूट कॉमन लेके लिख सकते, इनटू रहा तो इधर प्रोडक्ट था ना इनटू था ना, तो अपन क्या करें रूट कॉमन लेके लिखे, बोलो +2, बोलो बोला कितना आ जाता है ये 3 3 कैंसिल, क्या बचा 2, हाँ -2, बोलो अंडर रूट के अंदर क्या बच रहा 3 1 जा 3 2 जा 2 इंटू 2 4 रूट से बाहर है तो क्या बचता 2 बचता 2 +2, तो कितना रहा ये 2 2 2 जा 4 2 -4 -2 +2, कितना आंसर आ रहा 0। समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा, इस दोनों भी सेम आंसर है, ठीक है, इसका मतलब अपना आंसर क्या है सही। ये समझ गया क्या क्या हुआ इधर कैलकुलेशन, बोलो क्या करे स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 3 भी कैंसिल हो गया 2 बचा, ये √6 अंदर गया, ठीक है 3 1 जा 3 2 जा 2 2 जा 4 हुआ, √4 बाहर आया तो 2 आया, ये +2, तो 2 -4 -2 आता +2, -2 +2 कितना आ रहा 0 आ रहा, ऐसा करके क्वेश्चन का आंसर। और एक रूट वाला क्वेश्चन देखना है, आप पहले ये वाला लिख लो। हाँ जिसका हो गया खाली बैठने से अच्छा सोचो इधर क्या क्या है करके क्वेश्चन में। देखो अपने को क्या दे रहे थे, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहे थे, अपन कब तक इसको सॉल्व करते, जब तक दो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ना आ जाए। देखो ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या, देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, दोनों प्रोडक्ट में इनटू में आ गए, तो तब तक अपन इसको सॉल्व करते जब तक दो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं आते। फिर आने के बाद क्या करते, जीरो दोनों को बांट देते, सॉल्व करते। समझ में आ रहा है क्या प्रॉब्लम है, ये क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, कब तक सॉल्व करते इसको, जब तक दो लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल में था ना, तो लीनियर इक्वेशन भी कितने में आएंगे वन वेरिएबल में आएंगे। लीनियर इक्वेशन मतलब x का मैक्सिमम पावर कितना इधर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है, दोनों एक दूसरे के इनटू में आए तक सॉल्व करते। फिर आने के बाद क्या करते, जीरो दोनों को बांट देते, अपना आंसर आ जाता है। रूट्स को ही क्या बोल सकते हैं अपन, सॉल्यूशन बोल सकते हैं, सॉल्यूशन। जीरो वो चैप्टर में बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे सॉल्यूशन बोलेंगे। तो और एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, देखते कितने बच्चे फैक्टर ये सही से बता सकते हैं। हो गया सबका ये, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना
4 लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। लिखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोर्ड पे देकर है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। देख लिए, किसी को फैक्टर आती है तो सोच के रखो और फिर बताना है। जिसको नहीं आ रहा, किसको मल्टीप्लाई करना है मैं समझा दे रहा। ये √2 है और ये 5√2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये √2 है और 5√2 है। √2 × 5√2 कितना हो जाता? √2 × 5√2, 5 जैसे का वैसा, √2 × √2 2, 5 × 2 कितना होता? 10 हो जाता। मतलब ये 10 हो गया, 10। इसका मतलब आपको 10 के फैक्टर निकाल के बताने हैं। कितना लाने के लिए? 7 लाने के लिए। तो बहुत ही आसान है। तो कितना आएगा? 7 लाने के लिए 10 के फैक्टर क्या आते हैं? 2 5 = 10। 7 लाना है तो क्या करेंगे? +2 + 5 करेंगे। ठीक है। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। कितना है ये? √2x² + 7x को क्या लिखेंगे? +2x, हाँ, +5x, x लगा के लिखना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए। +5√2 = 0। बताओ पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है? पहले दो टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है? x तो कॉमन निकलता, साथ में √2 कॉमन निकल रहा है। 2 को 2 बार √2 लिख सकते हैं, √2 × √2। तो एक बार √2 और x कॉमन निकला तो क्या बचा? √2 कॉमन निकला और x कॉमन निकला तो क्या बचा? x + 2 को 2 बार √2 लिखे थे, √2 x कॉमन निकला तो क्या बचा? अभी एक √2 बचा। सभी प्लस है, कोई टेंशन नहीं साइन का। क्या कॉमन निकल रहा? 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 कॉमन निकला और कुछ कॉमन निकलने लायक है नहीं। क्या बचा? x + √2 = 0। अब 0 दोनों को बांट देते, हो गया। कर लो, सॉल्व कर लो। जीरो दोनों को बांट देना है। x + √2 = 0 और √2x + 5 = 0। तो आ रहा x = -√2 और √2x + 5 उधर गया तो -5। तो एक आंसर आ गया x का, दूसरा आंसर आ रहा है -5/√2। हाँ, गलत हो गया। हाँ देखिए ना, 5 को √2 नहीं लग के तो √2 भूल जा। √2 नहीं लग के तो √2 कॉमन नहीं निकलेगा। 5 में √2 छुप के क्या? 5 को 2 × 3 लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। तो 5 में √2 है ही नहीं, तो √2 तो कॉमन नहीं निकलने वाला है। अब दूसरे के बारे में सोचे, इधर 5 है, इधर 5 है, तो 5 कॉमन निकल। तेरा डाउट था इधर √2 छुप के क्या? इधर √2 नहीं छुप के। 6 में √2 छुप के था। हाँ, प्लस में रहा तो हाँ, देख ये 5x था, ये कैसा कॉमन निकला? एक बच्चे का डाउट है। ये 5x है + 5√2 है। अभी समझ गया ना? देख 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, नंबर तो है। और कुछ एक्स्ट्रा कॉमन है क्या? नहीं है। तो सिंपली 5 कॉमन निकला तो बचा x + √2। ठीक है, नीचे लिखे वो आखिरी में लिखो। रूट्स लिखो या सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। सॉल्यूशन क्या है लिख लो। रूट है तो मैं थोड़ा वेरीफाई करके बता देता। अंडर रूट होने की वजह से मैं वेरीफाई करके बता देता। वेरीफाई करे तो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, हो गया क्या? हाँ बोलो, वेरीफाई कैसा करेंगे? किसको कहाँ पुट करेंगे? -√2 पुट करके देखेंगे, बताओ 0 आता क्या? देखो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, इधर पुट करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। x के जगह पे -√2 पुट करो। ये √2 है, √2 है, हाँ,
x के जगह पे क्या पुट करना है, -√2 और उसका स्क्वायर है। x के जगह पे क्या करना है, -√2 पुट करना है प्लस 5√2, बराबर। जहां जहां x था वहां -√2 पुट करे। बोलो, माइनस का स्क्वायर प्लस होता, √2 का स्क्वायर क्या हो जाता, 2 हो जाता, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता। ये माइनस, ये जो स्क्वायर है वो माइनस को भी देना पड़ता, √2 को भी देना पड़ता। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2 हो गया। प्लस इंटू माइनस, -7√2 प्लस 5√2। तो कितना हो रहा है ये, 2 बार √2 -7 टाइम्स √2 प्लस 5 टाइम्स √2। एक तो दोनों दोनों करना है, दोनों करो, तीनों को एक साथ कर सकते, तीनों में √2 लग के, ठीक है। ये दोनों दोनों करो, 2√2 में से 7√2 गया, -5√2, 2 -7, दोनों को √2 लग के -5√2, और ये कितना है, +5√2। कितना आता, सेम सेम चीज है, प्लस माइनस 0 आता, मतलब पहला आंसर सही है। अब दूसरा आंसर क्या है, -5/√2 पुट करना है। किसके जगह पे, x के जगह पे पुट करो, x के जगह पे, हाँ, √2 इंटू, बोलो x के जगह पे क्या पुट करना है, -5/√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर है। आगे बोलो, +7, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x के जगह पे -5/√2, हाँ, प्लस कितना है, 5√2 है, 0 आता है क्या, देखो ये, बोलो कितना हो जाता है, स्क्वायर सबका करना है, -5√2 सबका, बोलो √2, हाँ, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, प्लस इंटू माइनस, -7 5 कितना था, 35/√2 प्लस 5√2, बोलो कितना हो जाता है ये 2 है, ये √2 है, 2 को 2 बार √2 लिख सकते क्या, तो इधर भी √2 मल्टीप्लाई में है, तो एक एक बार √2 कैंसल, 2 को 2 बार √2 लिखे थे, √2 इंटू √2, एक √2 कैंसल, तो आ रहा 25/√2 -35/√2 प्लस 5√2। बताओ, दोनों का √2 कॉमन ले लिए, बताओ 25 - 35 -10 प्लस 5√2। बताओ, अब ये 10 है, √2 है, 10 को नहीं क्या मैं ऐसा लिख सकता क्या, 5 × 2 लिख सकता क्या 10 को, और 2 को 2 बार √2 लिख रहा, क्यों, क्योंकि नीचे में एक √2 है ना, कैंसिल होता ना। क्या बोला, देखो मैं, ये जो 10 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सिंपली आंसर आ जाता। मैं और सिंपली कर दिया, 10 को 5 × 2 लिखा, 2 को 2 बार √2 लिखा, एक एक बार √2 कैंसिल, एक ही टर्म है ना पूरा, कैंसिल, तो -5√2 प्लस 5√2 कितना रहा, 0, तो 0 = 0, मतलब अपना आंसर ये भी क्या है, सही। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में, हाँ। अब ऐसे वाले क्वेश्चन दिए तो आप सॉल्व करके लाएंगे, होमवर्क दिए तो, ठीक है, तो लिखो होमवर्क वाले क्वेश्चन, लिखो, नहीं एक 3 तो लाइन है, टाइम नहीं लगता, लिखो जल्दी लिखो, हाँ, ये लिख लो। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके लाना है। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करके लाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में तीसरा हो गया अपना, पहला सॉल्व करना है, पहले के बाद दूसरा सॉल्व करना है, दूसरे के बाद 4th नंबर का सॉल्व करना है, ठीक है, फिर 5th नंबर का सॉल्व करना है। 4th नंबर में फ्रैक्शन आया है, तो कैसे करेंगे आपको बस ये बता देना है, बाकी फिर सिंपल सिंपल है, पहला दूसरा सिंपल है, ठीक है, बाकी एकदम सिंपल है। ये टेक्स्ट बुक वाले हो गए क्वेश्चन, ऐसे ही, ठीक है, 8-10 क्वेश्चन आपको भेजूंगा मैं, आपको घर से ट्राई करके लाने हैं। रूट वाले 2-3 भेजूंगा और क्वाड्रेटिक के 2-3 भेजूंगा, सॉल्व करके लाना है। हाँ, इधर कैसे सॉल्व करेंगे बता दो, इधर कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करो, ये 8 हटाने के लिए हर एक टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन हट जाता, बोलो 8 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता, 16x²। हाँ, आगे बोलो, -8x, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है बैलेंस करने के लिए, 8 से इधर मल्टीप्लाई करे, 8 से इधर, 8 इधर कैंसिल होके क्या बचता, +1। आगे बोलो 0 × 8 0। बोलो बोला कोई फैक्टर बता सकता है क्या इसके, 16 1 जा 16, 16 के फैक्टर -8 लाना है, तो -4 और -4, इसके फैक्टर बता सकते क्या कोई, बोलो बोला। 100 1 जा 100, 100 के फैक्टर -20 लाना है, -10 और -10, -10 और -10। आ रहे क्या समझ में, तो ये कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4, और होमवर्क में 10-11 क्वेश्चन भेजूंगा मैं, टोटल 15 क्वेश्चन आपको घर से होमवर्क करके लाना है।